नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा IAS एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ इतिहास के विभिन्न प्रश्नों को हम पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं। आइए जो है इसको आगे बढ़ाएं, आप इसका अभ्यास करें और सफलता पाएं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सबसे प्राचीन है? कबरा पहाड़, सिंघनपुर गुफा, धनपुर और चितवा डोंगरी। ये चार ऑप्शन है। इसका सही उत्तर आ जाएगा सिंघनपुर गुफा, रायगढ़। ये सबसे प्राचीन है। यहीं से ही सबसे पहले प्रमाण मिला है पुरातात्विक साक्ष्य का या प्रागैतिहासिक काल का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा स्थल रायगढ़ जिले में स्थित है? ऑप्शन है कबरा पहाड़, धनपुर, सिंघनपुर और चितवा डोंगरी। इसी को कूट में बताया गया है, तो इसमें सही कूट आएगा कबरा पहाड़ और सिंघनपुर। कबरा पहाड़ और सिंघनपुर दोनों रायगढ़ में, अर्थात 1 और 3, अर्थात ऑप्शन डी आएगा सही उत्तर। आगे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर पाषाणकालीन स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? महानदी घाटी, सिंघनपुर, धनपुर और बोन टीला। तो उत्तर पाषाणकालीन स्थल इनमें से बोन टीला नहीं है, ये आएगा बोन टीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है? तो कौन से जिले से सबसे ज़्यादा शैल चित्र मिले हैं? ऑप्शन में है राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। तो इसका उत्तर आएगा रायगढ़, सी ऑप्शन। यहाँ से सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुनी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव। तो सही उत्तर आएगा अर्जुनी, दुर्ग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत काल में रतनपुर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कुबेरपुर, मणिपुर, महाबलीपुर और रत्नबलीपुर। तो इसका ऑप्शन आएगा सही सेकेंड ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर ताम्रध्वज की राजधानी थी, इसी काल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाषाण घेरों के अवशेष राज्य के किस जिले में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा बालोद, जो इसमें नहीं दिया है, इस कारण से इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? महाकौशल, कौशल, प्राक कौशल या दक्षिण कौशल? तो इसमें सही उत्तर आएगा दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था रामायण काल में छत्तीसगढ़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रामायण काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें ऑप्शन में है कांतार, महाकांतर, दंडक और दंडकारण्य। तो दंडक वन बोला जाता था, तो आरण्य भी आना चाहिए इसमें, अर्थात डी ऑप्शन सही है, दंडकारण्य बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सरगुजा जिले में स्थित रामायणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो लक्ष्मण बेंगरा, खरौद, रामगढ़, सिहावा पर्वत और सीता बेंगरा। तो इसमें से लक्ष्मण बेंगरा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और सीता बेंगरा गुफा, ये तीनों जो है सरगुजा जिले के स्थित रामायणकालीन स्थल हैं, अर्थात 1, 3, 5। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा कूट में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, खरौद किस जिले में स्थित है? खरौद रामायणकालीन स्थल है, खरदूषण का क्षेत्र। ये कौन सी जिले में स्थित है ऐसा पूछा जा रहा है। तो जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर और महासमुंद। तो इसमें सही उत्तर आएगा जांजगीर चांपा।
जांजगीर चांपा खरौद स्थित है। खरौद को जो है छत्तीसगढ़ का कांसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तुरतुरिया किस ऋषि का तपोस्थल है? ऑप्शन में है श्रृंगी, महानंदा, वाल्मीकि और व्यास। तो फिर तुरतुरिया वाल्मीकि जी का आश्रम रहा है, तो वाल्मीकि आएगा इसमें सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भगवान राम के बाद, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान राम के बाद दक्षिण कोसल का राजा कौन बना? अर्थात भगवान राम के बाद दक्षिण कोसल का शासन किसको मिला? तो इसमें ऑप्शन में है कुश, लव, लक्ष्मण और भरत। तो ये सर्वविदित तथ्य है कि भगवान राम के बाद उत्तर कोसल का शासन लव को और दक्षिण कोसल का शासन कुश को मिला था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात कुश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लव एवं कुश की जन्म स्थली तुरतुरिया आश्रम किस अभ्यारण्य में स्थित है? गोमर्दा, बारनवापारा, उदंती और सीता नदी। तो बारनवापारा बलौदाबाजार महासमुंद में फैला हुआ है, तो तुरतुरिया इसी में आ जाएगा, बलौदाबाजार के बारनवापारा वाला क्षेत्र में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन में है कोसल, दो प्रकार से कोसल को लिखा गया है, कोसल, कौशल, प्राक कौशल और दक्षिण कौशल। तो इसमें सही उत्तर आएगा प्राक कौशल। प्राक कौशल कहा जाता था महाभारत काल में। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन का अभ्यास किया, ये श्रृंखला भी चलती रहेगी, से जो है अगले भाग में देखेंगे।